वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था, वो दान दिया करता था समुदाय की भलाई के लिए। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सामाजिक कल्याण के लिए होती थी, आज आप सुनकर उसको व्यवसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब हिंदू को भी उनकी धार्मिक जो संपत्तियां उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। वक्फ बिल पर राजकुमार रोत का ये भाषण तो आपको याद होगा, जब वक्फ बिल पर चर्चा करते हुए राजकुमार रोत ने याद दिलाया था कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन बीजेपी ने ले ली। डूंगरपुर सांसद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और अब उसी डूंगरपुर से राजकुमार रोत को जवाब दिया गया है, जहां बीजेपी का कहना है कि वक्फ के नाम पर आदिवासियों की बेशकीमती जमीनें हड़पी। बीजेपी सांसद आदिवासियों के जमीन विरोधी हैं, इस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये बिल आदिवासियों की जमीनें सुरक्षित करेगा। यहाँ विशेष तरह से जो हमारे यहाँ के सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी के, कल उन्होंने संसद में अपनी यहाँ की जनजाति प्रतिनिधियों के तौर पे जब यहाँ रहनुमा बनते हैं आदिवासी क्षेत्र के, और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, और वो वक्फ बोर्ड बिल का कल जो अमेंडमेंट बिल है उसका वह रिजेक्शन कर रहे थे, उनके हम उसके विरोध में हैं। मैं ऐसे नेताओं को समाज के नाम पे जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे ये आगाह करना चाहूंगा कि आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं, आप आदिवासियों की एक बड़ी पार्टी बताते हैं, तब आदिवासियों की जल जंगल जमीन की केंद्र सरकार ने जिस बिल में प्रोटेक्शन दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। इससे ये साफ दर्शाता है कि आप वोटों की छोटे से एक समूह के वोटों के चक्कर में आप अपने दोस्तों के सलाहों पर संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर यहाँ की जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के विरुद्ध जाकर आदिवासियों की विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जनता आने वाले समय में इनका जो ओरिजिनल जो दोहरा चरित्र है वो दिखाएगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और आम सभी जनों से ये खुशी जाहिर करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि पहले वक्फ बोर्ड में अगर जमीन अधिग्रहण की है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था। इस संशोधन बिल में गैर मुसलमान भी व्यक्ति इस कमेटी में रह पाएगा और अपनी जो बात है वो रख पाएगा और अपनी जो पक्ष है वो रख पाएगा। यही अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट और दूसरा है कि हमारी सरकारी संपत्तियों का जो संरक्षण है वो हमारी जो लीगली एडवाइजरी है उसके अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड किसी की बात नहीं सुनता था, वही मालिक था, वही फैसला सुनाता और वही अंतिम सरकार था। अभी इस संशोधन बिल में माननीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि किसी भी जमीन पर अगर इसने हक जताया है तो उससे संबंधित जो निर्णय है वो गैर मुस्लिम और मुस्लिम के सहयोग के साथ मिलकर इसका निर्णय किया जाएगा। जब बंशीलाल कटारा ने सीधे तौर पर आदिवासी नेता राजकुमार रोत के बयानों पर पलटवार किया तो वहीं रोत पर गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे में वक्फ बिल के पास होने पर डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत लाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल 5 पावर में है और उसके अंदर इतनी मजबूती से है कि यहाँ के विधायक और एमपी और जिला कलेक्टर को भी पावर उससे कम कर रखे, क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर यह है कि किसी भी स्थिति में आदिवासियों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसी चीज है जो उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार आज बताया गया है कि कितनी संपत्ति, यानी हम आकलन करें कि कोई चीज कितना, तो मॉरिशस जैसे 2 देश बच जाए, मालदीव जैसे 5 देश बच जाए, सिंगापुर जैसे 5 देश बच जाए, इतने बड़ी संपत्ति का मालिक। और वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या, पवित्र कार्य हेतु दान करें, तो पवित्र कार्य तो व्यक्तिगत बात है, आप व्यक्तिगत दान कीजिए जो भी करना है। सरकारी संपत्तियों को हड़पने का कहां से आपको लाइसेंस मिल गया? और पवित्र कार्य कितने होते हैं आप देखते हैं अक्सर, अभी वो जयपुर ब्लास्ट वाले भी मिले थे, वो वहीं से पवित्र कार्य होते हैं।